आज हम लोग बात करेंगे डोमेन को लेकर के, जो वेबसाइट बनाने के लिए यूज होता है। डोमेन जैसे google.com, stange.com, sanjeevmishra.com या कई बार आपको .in, .org इस तरह के डोमेन भी दिखाई देंगे। डोमेन किसी भी वेबसाइट के लिए जरूरी है और डोमेन उस वेबसाइट की पहचान भी होती है। अगर आप अपनी वेबसाइट शुरू करना चाहते हैं तो आपको डोमेन हर साल के लिए रिन्यू करना पड़ता है। एक तरह से आप समझ के चलिए कि आप रेंट पे लेते हैं। क्या आप जानते हैं दुनिया का पहला डोमेन जो रजिस्टर किया गया था वो कौन सा था? उसका नाम था symbolics.com। Symbolics 1985 में, मार्च 1985 में रजिस्टर हुआ और उस टाइम पे उस डोमेन को रजिस्टर करने के लिए कोई भी पैसे खर्च नहीं किए गए थे। आप जान के हैरान हो जाएंगे कि apple.com ये रजिस्टर हुआ था 1987 में और apple.com के रजिस्ट्रेशन के लिए भी कोई पैसे खर्च नहीं किए गए थे। बात ऐसी है कि 1995 तक डोमेन को रजिस्टर करने का कोई कॉस्ट नहीं था। 1995 में ICANN आया, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया जो कि डोमेन रजिस्ट्रेशंस और IP एड्रेस लोकेशन एलोकेशन के ऊपर में ट्रैकिंग करेगा और उसे मॉनिटर करेगा। तो ICANN जब से आया तब से डोमेन के लिए चार्जेस लेने शुरू किए गए और शुरुआत में 1995 में एक डोमेन का प्राइस 2 साल के लिए $100 था। धीरे धीरे वो प्राइस कमता गया और आज के टाइम पे आप देख सकते हैं कि .com डोमेन, कोई भी .com डोमेन लगभग 1100-1200 रुपए पर ईयर के हिसाब से अवेलेबल है। प्राइसेस डिफर करती हैं अलग अलग रजिस्ट्रार के ऊपर। लेकिन symbolics.com को लिया गया था उस टाइम पे और वो दुनिया का पहला रजिस्टर्ड डोमेन था। symbolics.com इसे आगे चल के दूसरी कंपनी ने बाय किया 2009 में। वो है napkin.com। उन्होंने बाय किया Symbolics को। Symbolics उस टाइम पे एक कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी जो कंप्यूटर से रिलेटेड पार्ट्स और चीजें बनाया करती थी और उसी ने ये डोमेन बाय किया था। दोस्तों, डोमेन जो अवेलेबल हैं, कई बार प्रीमियम प्राइसेस पे भी डोमेन अवेलेबल होते हैं। अगर आप लेना चाहते हैं फॉर एग्जांपल cars.com आज तक का सबसे एक्सपेंसिव, सबसे महंगा डोमेन है जो बिका है, जो कि मिलियंस में सेल हुआ था। आप में से कई सारे लोग शार्क टैंक देखते हैं। आपने अनुपम मित्तल जी को देखा होगा जो शादी.com के को फाउंडर हैं। उन्होंने शादी.com ये डोमेन बाय किया था, थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स पे करके किसी और से खरीदा था। और आज के टाइम पे कई सारे TLDs अवेलेबल हैं, लाइक .in है फॉर इंडिया, .pk है पाकिस्तान के लिए, .co.uk है यूके के लिए। कंट्री वाइज भी TLDs अवेलेबल हैं और अलग अलग कस्टमाइज TLDs भी अवेलेबल हैं, जैसे .shop है, .store है, जो कि अलग अलग प्राइस पॉइंट पे अवेलेबल है। एक और चीज मैं जाते जाते बता दूं कि apple.com जब रजिस्टर हुआ था 1987 में, उस टाइम पे स्टीव जॉब्स एप्पल के पार्ट नहीं थे। आप कमेंट में बताइए कि स्टीव जॉब्स उस वक्त क्या कर रहे थे और कौन सी कंपनी रन कर रहे थे। थैंक यू सो मच।